नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। और मंगल देवता यानी कि ग्रहों के सेनापति मंगल 6 दिसंबर से वक्री होने वाले हैं। रात्रि काल में वक्री होंगे वो। और अभी जैसा कि हम जानते हैं मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में हैं। और वहाँ पर उनका वक्री होना बड़े बड़े परिणामों को लेके आने वाला होगा। और सिर्फ मंगल का अकेले वक्री होना नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति देव भी वक्री चल रहे हैं और बुध भी वक्री चल रहे हैं। तो एक तरह से 3 ग्रहों का वक्री होना, ये परिस्थितियां बन जाएंगी 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। फिर 15 दिसंबर के बाद बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो समय है 6 दिसंबर से 15 दिसंबर का, ये काफ़ी विशेष रहने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जितने ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं उतनी ही परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां बनती जाती हैं। क्योंकि जैसा कि टेक्स्ट में कहा गया है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बृहद दैवज्ञ रंजनम नाम का एक जो ग्रंथ है उसमें ग्रहों के वक्री होने के बारे में कहा गया है कि जब 2 ग्रह वक्री होते हैं तो राजाओं में क्षोभ की वृद्धि होती है। 3 ग्रह वक्री होने पे अधिक लड़ाई, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान का भय होता है। तो ये परिस्थिति 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच बनने वाली है। 3 ग्रहों वाली और 2 ग्रहों वाली तो अभी बनी ही रहेगी 15 दिसंबर के बाद भी, और राजाओं के क्षोभ में वृद्धि होती रहेगी। अभी बाढ़, तूफान का भय, अतिवृष्टि और लड़ाई यानी कि युद्ध वगैरह की परिस्थितियां बनती हैं। 4 ग्रह वक्री होने पे राज्य भंग कहा गया है और 5 ग्रह वक्री होने पे राज्य और राष्ट्र का विनाश होता है। तो राहु केतु तो वैसे हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन हम उनको इसमें काउंट नहीं करते। तो भी बुध वक्री रहेंगे 6 से 15 दिसंबर, गुरु वक्री रहेंगे और मंगल भी वक्री हो रहे हैं। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग पीरियड रहने वाला है लड़ाई के मामले में, नेचुरल कैलेमिटीज़ के मामले में। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। और मंगल का वक्री होना भी, वो किस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, किस नक्षत्र में उदय हुए थे और किस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, इस पे भी काफ़ी रिसर्च हमारे पूर्व के मनीषियों ने की है। और नारद संहिता में ये बताया गया है कि अलग अलग समय पे जब कोई ग्रह, जब मंगल जो है वो वक्री होते हैं, अपने उदय नक्षत्र से किस परिस्थिति में वक्री होते हैं, तो उसका फल कहा गया है। तो सभी कुछ आपको नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो पुष्य नक्षत्र में मंगल वक्री हो रहे हैं और मंगल का उदय हुआ था जनवरी में 2024 में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, तो वहाँ से 16वें नक्षत्र पे मंगल वक्री हो रहे हैं और उसको कहा जाता है रुधिरानन वक्र। तो इसका मतलब होता है कि ये भय और रोग का सृजन करता है। तो कुल मिला के मंगल का वक्री होना, जैसा कि मैंने टेक्स्ट के पुराने साहित्य के पुराने रिसर्च जो हमारी मनीषियों ने की है उसके आधार पे आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि मंगल का ये वक्री होना जो है ये भय, प्रजा में भय पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा और नेचुरल कैलेमिटीज़ का भय रहेगा। और साथ ही राष्ट्रों में युद्ध की परिस्थितियों को भी, ये राजाओं में युद्ध की परिस्थितियों को भी जन्म दे सकता है। वक्री मंगल अपने आप में, क्योंकि मंगल सेनापति हैं जैसा कि हम जानते हैं और बहुत ही एनर्जी गिविंग प्लैनेट है, लेकिन अभी पर विशेष परिस्थिति ये है कि मंगल नीच के भी हैं। और नीच के हो करके जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। ऐसा हमने देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि जो नीच के होने की वजह से जो कमजोरी आ जाती है ग्रह में, वो कमजोरी दूर हो जाती है जब ग्रह वक्री हो जाता है। तो इसलिए जो मंगल जिनकी राशियों के या लग्नों के स्वामी हैं, यानी कि मेष और वृश्चिक वाले, उनके लिए थोड़ा बेहतर समय की शुरुआत ये 6 दिसंबर से कर सकता है। अन्यथा की परिस्थिति में मंगल जो है जैसा कि वक्री ग्रह के बारे में डेफिनेशन ही हमने पास्ट में भी कई वीडियोस में बताई है,
तो शुभे ग्रहा अति शुभा, वक्रे ग्रहा क्रूर ग्रहा अति क्रूरा, ये जो सिद्धांत है, यानी कि शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, और क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। और मंगल की क्रूरता की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए मंगल जब वक्री होंगे तो क्रूरता में वृद्धि होगी समाज में, दुनिया में आप देखेंगे। और जैसे पहले इंसिडेंट्स आते थे कि फला व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े में काट दिया, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फिर आपको कुछ सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा मंगल का वक्री होना, चूंकि मंगल युद्ध के कारक ग्रह हैं, एक्सीडेंट्स के कारक ग्रह हैं, तो इन सभी चीज़ों में वृद्धि होती हुई हमको दिखाई दे सकती है मंगल के वक्री होने पर। और मंगल की दृष्टि अभी अगर हम जो कुंडली बन रही है तो मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है अभी, और राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति भी क्रूरता का व्यवहार, जैसा मैंने बताया, अभी हो सकता है, और स्कैंडल्स वगैरह भी बाहर अभी आ सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। तो मंगल का वक्री होना काफ़ी चीज़ों को, जो एक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने वाला होगा, क्योंकि मंगल एनर्जी गिविंग प्लैनेट है। मंगल कई मामलों में खतरनाक भी है, मंगल युद्ध भी कराते हैं, मंगल से भूकंप भी आता है। तो ये भूकंप की परिस्थितियां, जैसा मैंने आपको बताया, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो ये खास करके 6 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक तो ये 3 ग्रह वक्री हैं। तो इस पीरियड में 15 दिसंबर के आसपास 2-3 दिन बाद, यानी कि 18-19 दिसंबर तक का ये जो समय है, 6 दिसंबर से 18 दिसंबर, ये समय आप महसूस कर सकते हैं कि भूकंप की परिस्थितियां बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। थोड़ा बड़े पैमाने के भूकंप आ सकते हैं। इस समय पे भूकंप तो आते ही रहते हैं, 2, 3, 3.5 इस रिक्टर स्केल पे, लेकिन 5+ के रिक्टर स्केल पे भूकंप आता हुआ दिखाई दे सकता है 6 दिसंबर से 18 दिसंबर के मध्य में, या 6 दिसंबर के 1-2 दिन पहले भी आप कर लीजिए। अब आज तो 3 तारीख हो ही गई है, यानी कि हम उस जोन में पहुंच गए हैं। 3-4 दिसंबर से लेके 18-20 दिसंबर तक ये जो समय है दोस्तों, ये भूकंप की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि भूकंप किस दिशा में आ सकता है भारत के मामले में। ये मैं सारी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, भूकंप की परिस्थितियाँ। और सारी दुनिया में अगर हम देखें तो ये चूँकि मंगल अभी चतुर्थ भाव में है काल पुरुष की कुंडली में, और चतुर्थ भाव में मंगल हैं, और शनि देव जो हैं एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो उत्तर और दक्षिण पूर्व की दिशा में आपको भूकंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। दक्षिण पूर्व तो कोई खास सास्मिक जोन नहीं है, इसलिए उत्तर की दिशा जो है वो विशेष रूप से मुझे लगता है कि भूकंप के लिए उत्तर पूर्व की दिशा ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है इस समय। वो देश हो या सारी दुनिया हो, इस तरह के क्षेत्रों में जो कि उत्तर पूर्व में पड़ते हैं, वहाँ पर भूकंप का खतरा बनेगा। अब आइए, 8-9 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो जल्दी से अब शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं निश्चित रूप से मिस कर रहा हूँगा, हालांकि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो राशियों के लिए, लग्नों के लिए किस तरह का प्रभाव ये मंगल का वक्री होना लेके आएगा। बड़े परिवर्तन तो ये लेके आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि मंगल में वो दम है कि वो सारे बाकी के 8 ग्रहों को प्रभावित कर देता है। और मंगल नॉन आइडेंटिटी बन के नहीं रहता है। मंगल में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो वो सारी दुनिया में परिवर्तन होता है। तो मंगल अभी जब वक्री हो रहे हैं तो आपकी लग्नों पे भी विशेष रूप से, आपकी राशियों पे भी विशेष रूप से प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले मेष लग्न हो आपकी या मेष राशि हो, तो आपको अब थोड़ा बेहतर महसूस होगा
विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में, मन की शांति के मामले में, क्योंकि मंगल अभी तक नीच के थे और आपको एक स्ट्रेंथ की, पावर की कमी महसूस हो रही थी। बाकी काम भले ठीक ठाक चल रहे हों, लेकिन जब शरीर और मन साथ नहीं देते तो चीज़ें में मन भी नहीं लगता और चीज़ें बहुत अच्छे से हम संपादित नहीं कर पाते हैं। तो मेष राशि, मेष लग्न के लिए अच्छा समय ये अब शुरू होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको विवादों से बचना चाहिए, एग्रेशन बढ़ सकता है। वृषभ लग्न हो या आपकी वृषभ राशि हो, ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके मेहनत आपकी जो है वो थोड़ा अब बढ़ेगी और सकारात्मक दिशा में आप चीज़ों को लेके आएंगे। हालांकि मेहनत आपकी चल ही रही है पास्ट में भी, और अब जब मंगल वक्री हो रहे हैं तो इस समय पर मेहनत के जो छूटे हुए आपके काम हैं उनको आप संपादित कर पाएंगे। और इसके अलावा आपके जीवन साथी के लिए भी ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा, उनका प्रभाव बढ़ेगा। मिथुन लग्न हो या आपकी मिथुन राशि हो, तो ऐसी परिस्थितियों में सेकंड हाउस में द्वितीय स्थान में मंगल का वक्री होना, कहीं ना कहीं वाणी पे आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। वाणी बिगड़ सकती है क्योंकि मंगल वक्री हैं। अचानक कुछ उल्टा सीधा मुख से आपके निकल जाए, ऐसा हो सकता है। मुख से संबंधित रोग भी हो सकते हैं और रोगों से आपको सावधानी रखनी चाहिए। धन का भी अचानक खर्च सामने आ सकता है। कर्क लग्न या कर्क राशि अगर आपकी है तो आपकी लग्न या राशि में ही मंगल वक्री हो रहे हैं, तो आपका भी एग्रेशन बढ़ सकता है इस समय पर। और लेकिन जो कार्य क्षेत्र में आप एक परेशानी अगर महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा रुकावट, फंसा हुआ, या रूटीन आपका अगर डिस्टर्ब हो गया था, तो अब थोड़ा रूटीन ठीक ठाक संपादित हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या आपको है तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर बुखार वगैरह आपको होता है मान लीजिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सावधानी रखिएगा। पैरासीटामोल वगैरह टाइम पे ले लीजिएगा, बुखार को इग्नोर मत करिएगा। इसके बाद अगर सिंह लग्न, सिंह राशि आपकी है, सिंह लग्न या सिंह राशि, तो आपके लिए 12वें भाव में मंगल का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि खर्च आपको सोच समझ के करना है। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही की तो आमदनी कम खर्च अधिक वाली परिस्थितियों को आप जन्म दे देंगे। केस मुकदमा अगर आपका है तो उसमें अभी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि केस वगैरह आपका लग सकता है। और सज़ा भी, अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी खराब चल रही हैं तो सज़ा वगैरह भी हो सकती है। कन्या लग्न हो आपकी या कन्या राशि हो, तो लाभ स्थान में मंगल का वक्री होना हमेशा लाभप्रद ही आपके लिए है और आपको धन का फायदा होगा। आपकी भाग दौड़ से जो कुछ काम आपने छूट गए होंगे आपके, वो बढ़ेंगे, बनेंगे और मित्रों के साथ सहयोग बनेगा। मित्रों से वाद विवाद भी हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। तुला लग्न हो आपकी या तुला राशि हो, तो दशम भाव में मंगल का वक्री होना आपको कार्य क्षेत्र से पुनः जोड़ने का प्रयास करेगा। थोड़ा कार्य क्षेत्र में अगर कुछ डिस्टरबेंस था तो वो लाइनअप होता हुआ दिखाई देगा। धन की परिस्थितियों में भी कर्म क्षेत्र के द्वारा, यानी कि आप ज़्यादा कमाई कर पाएंगे इस समय पे। आपके पैसे में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। बॉस के साथ संबंधों के लिए थोड़ा सा ज़रूर सावधानी रखिएगा, वो थोड़ा बिगड़ सकते हैं। वृश्चिक लग्न है आपकी या वृश्चिक राशि है, तो ये जो समय है नवम भाव में मंगल का वक्री होना आपको भी स्ट्रेंथ देगा। आपके जो स्वास्थ्य को भी ठीक ठाक करेगा। जो पहले से थोड़ा बिगड़ा हुआ था वो लाइन अप होगा। और साथ ही पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको इस समय पर। और कोई धार्मिक यात्रा वगैरह आपकी हो सकती है। भगवान राम की आराधना करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनु लग्न है आपकी या धनु राशि है, तो अष्टम स्थान में मंगल का वक्री होना स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। चोट वगैरह आपको लग सकती है, तो सावधानी से रहें। और पेट से संबंधित तकलीफ भी आपको हो सकती है।
तो मंगल का वक्री होना, आपको मंगल की शांति करना चाहिए। अगर तकलीफ ये सब होती है तो मंगल की शांति के लिए हनुमान जी को उपाय मैं लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद मकर लग्न है आपकी या मकर राशि है, तो आपको सप्तम भाव में मंगल वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल का वक्री होना पति या पत्नी के स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव डाल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर एग्रेशन ला सकता है। तीसरी बात यह है कि आपका वाद विवाद हो सकता है। और इसके अलावा धन के मामले में धन में वृद्धिदायक होगा ये, और गाड़ी मकान वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो मकर के लिए मिला जुला प्रभाव है। कुंभ लग्न है आपकी या आपकी कुंभ राशि है, तो ऐसे समय में छठे स्थान में मंगल का वक्री होना शत्रुओं को पैदा करेगा और फिर शत्रुओं का विनाश भी करेगा। तो गुप्त शत्रुओं से अभी सावधानी रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो गुप्त स्वास्थ्य के शत्रु हैं, यानी कि छुपी हुई बीमारियां हैं, वो भी उभर के सामने आ सकती हैं और उनका भी आप समाधान ढूंढने में सफल हो जाएंगे। तो ये समय कुंभ लग्न कुंभ राशि हो आपकी, तो दोनों ही तरह से आपको छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए नेगेटिव हैं और आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये मौका है। मीन लग्न है आपकी या आपकी मीन राशि है, तो आपके लिए पंचम भाव में मंगल का वक्री होना संतान के स्वास्थ्य के लिए या संतान की कुछ चिंता आपके मन में ला सकता है। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसके अलावा मन में बहुत एग्रेशन आ सकता है, उल्टी सीधी प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो प्लानिंग को किसी और से डिस्कस करके ही कोई लंबी प्लानिंग अभी करिएगा। तो दोस्तों, ये थी 12 लग्नों या राशियों के लिए मंगल के वक्री होने का प्रभाव, और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक का बटन दबाइए, कमेंट भी करिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे हम विशेष करके मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करते हैं, यानी कि देश दुनिया की बातें बताते हैं, आपका राशिफल वगैरह भी बताते हैं, और जो कि अधिकतर सही होते हैं। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आगे के समय के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय माता दी।